गुड मॉर्निंग बच्चों। तो वेक्टर अलजेब्रा आज हम कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज है 10, चैप्टर नंबर 10, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है उसको रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट, मान लीजिए ए और बी दो मात्रक सदिश हैं और उनके बीच का कोण थीटा है। तो ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है यदि ए तथा बी मात्रक सदिश हैं दिया है। क्या दे रखा आपके पास? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। ए और बी दो मात्रक सदिश आपको दिया हुआ है, उनके बीच का कोण थीटा है। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी थीटा। ए और बी के बीच कितना एंगल है? थीटा है। और ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है। इट इज गिवन दैट ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर, ये भी दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, होगा नहीं? ठीक है ना? अच्छा, तो आपको ये देखना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ए और बी के बीच जो एंगल थीटा है, ये थीटा आपको चाहिए। ठीक हो? तो अब क्या है, मैं लिखता हूं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू, बोलो हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर, ये तो होगा। दो वेक्टर ए डॉट ए करोगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर निकलेगा। और इसको आप इसका डॉट प्रोडक्ट बनाए, इसका इसके साथ ए डॉट ए, इसका इसके साथ ए डॉट बी, इसका इसके साथ बी डॉट ए, इसका इसके साथ बी डॉट बी। ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, होगा नहीं जी? तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या रहेगा स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये तो बराबर होते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो आप लिख देंगे 2 ए डॉट बी। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नहीं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। याद जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इट इज गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। यहां पर 1 है तो 1 स्क्वायर 1, 2 ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1। तो दिस इंप्लाइज दैट 2a डॉट b, 1 प्लस 1 कितना? 2, राइट हैंड साइड में जाएगा, 1 माइनस 2 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 2a डॉट b इज इक्वल टू कितना? -1। तो दिस इंप्लाइज दैट a डॉट b इज इक्वल टू -1/2। ठीक हो गया? अब a डॉट b एक्चुअली क्या होता है? a डॉट b को आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2। ए डॉट बी कैसे लिखते हैं अनुज? स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है, ऐसा है ना कि चलिए, तो मैं आपसे कह रहा हूं
मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना 1, यहाँ पर हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब कॉस थीटा -1/2 कितना होता है, कितने पे होता है? आप यदि जानेंगे कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा -sin30, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 दैट इज इक्वल टू -1/2। तो यहां पर हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस 120 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। और इसको किसमें बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए किसमें, रेडियन में चेंज कर लीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइड बाई 180 इंटू पाई। आ रहा समझ, रेडियन में चेंज करने के लिए 180 से डिवाइड करेंगे। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, और 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 इंटू पाई बाई 180। ये तो करते हैं तरीका। 120 डिग्री को आपको यदि रेडियन में बदलना होगा 180 से डिवाइड कर लीजिए और पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक हो गया। तो ये आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है डी वाला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक हो रहा है। इस रूप में करेंगे दोस्तों। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो ये MCQs हैं। अभी दिसंबर में आपका एग्जाम वाला होता है तो ये तो आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और वैसे बोर्ड का पैटर्न भी यही है, MCQs तो वहां आते आते। और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने कही बड़े में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, जो अभी हमने किया 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा 18। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, आई जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, ये का मान है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब पूछा भी गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो देखिए ये तो क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आई जे के, ठीक हो गया। एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं डायरेक्शन, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, ये तो होता है। तो दिस इज इक्वल टू नाउ आई डॉट जे क्रॉस ऑफ के, जे क्रॉस ऑफ के कितना आई, इसको आप लिख दीजिए आई, ठीक है बेटा, प्लस जे डॉट आई क्रॉस ऑफ के, आई क्रॉस ऑफ के कितना, अब देखो आई का उल्टा आई, डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज हो गई ना। आई क्रॉस ऑफ के कितना माइनस जे, क्यों, प्लस के डॉट आई क्रॉस ऑफ जे, आई क्रॉस ऑफ जे दैट इज के, ठीक हो गया। ये अब आप जानते हैं
Raki, can you tell me what is the vector, what is the dot product of I dot I? What is the dot product of this? 1. I dot I 1 होता है, ठीक। प्लस, अब प्लस के यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस जे डॉट जे अगेन 1 प्लस के डॉट के कितना 1, इससे आपका ये कट गया तो कितना हो गया 1। अब आपको समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? आगे ना, इस टाइप से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपको करना है। तो अच्छा सा कितना सरल सा है। तो थोड़ा सा आपको ये तो डॉट प्रोडक्ट आपको तैयार रखने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इस रूप में यूजिंग द डायरेक्शन आई जे के बेसिस, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है? क्या है क्वेश्चन नंबर 19? ए और बी के बीच का कोण थीटा आपको दिया हुआ है। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, एंड और क्या दे रखा है? ए और बी के बीच का कोण थीटा है, और दिया हुआ आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यस, ये दिया हुआ है। अब ए और बी के बीच कितना एंगल है? थीटा एंगल है। तो ए डॉट बी कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा हो गया, ठीक। दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर एम, इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड है ये, इसका ही है, इसका भी लेना पड़ेगा। अब कितना होगा? दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड तो कट गए, बाएं पर से कट गए, यहाँ इतना ही, ठीक। तो यहाँ से क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड यूनिट वेक्टर एंड ये भी 1, तो साइन थीटा cos थीटा हुआ कि 1, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा कितना हुआ? π/4। ये थीटा कितना हुआ? साइन 45 और cos 45 कितना बराबर होते हैं? नहीं, साइन 45 भी 1/√, cos 45 भी 1/√। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 1। इसको इसके डिनोमिनेटर में ले लीजिए, यह 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू π/2। tan 45 डिग्री आपका कितना होता है? 1 होता है। ये अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? आगे समझ में? तो वेक्टर में काम आपका कंप्लीट हो गया। जो 2 क्वेश्चन अभी रहे हुए थे करने के लिए, उनको आप उसमें देखना, जो क्लास 12th मैथमेटिक्स, ठीक है, उससे वेक्टर वाला एक्सरसाइज देखना, उसमें दोनों क्वेश्चन किए, वहां से आप देखिए, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना काफी है। 7 मार्क्स यहां से आपको मिलने मिलेंगे, इसकी तैयारी बढ़िया करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? हाँ डियर स्टूडेंट, तो वेक्टर का चैप्टर खत्म हो गया। अब जो हम उधर डिफरेंशिएशन कर रहे थे, एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर दिए थे, कि क्वेश्चन नंबर 7 y इज इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। बड़े इंपॉर्टेंट है, यदि क्वेश्चन आप एक भी ठीक से समझ के कर लेते हैं तो इसके बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं। अभी क्या है? पावर एक्सपोनेंशियल है, चर घातांकी, घात क्या है? चर है, पावर आपकी क्या है? वेरिएबल है। तो ऐसी स्थिति में हमको लॉग लेना पड़ता है, ये पहले भी बात हुई, ठीक है। सीधा नहीं कर पाएंगे इसको। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको आप देखिए
मैं इसको लिख लेता हूं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 टेकिंग y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 वेयर जहां आपके पास y1 क्या है log x टू द पावर x एंड y2 कितना है x टू द पावर log x। ठीक है, ये आपका y1 है log x टू द पावर x प्लस ये आपका y2 है x टू द पावर log x। ठीक हो गया। अब y1 इक्वल टू कितना हो गया log x टू द पावर x। ठीक हो ये। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको इसका log लेना पड़ेगा। log लेते समय x पहले आएगा, टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक हो गया। log y1 इज इक्वल टू log x टू द पावर x। न्यू क्यों? तो ये कैसे हो जाएगा log x टू द पावर x। log x टू द पावर x है ना ये, log x टू द पावर x। अच्छा ऐसा देखो, अच्छा एक चीज और है यहां पर, एक चीज और है उसी में तो पावर तो यहां से भी पहले आ जाते हैं, लॉग लेने की इसमें तो जरूरत नहीं यहां पर इसकी जरूरत नहीं है लॉग लेने की। इसमें आप ऐसा करो, यहीं पर पावर आपके पीछे आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी बोली क्यों? आप जानते हैं ना, आप यदि माना ऐसा लिखा हुआ है log m टू द पावर n है तो आप लिख देते हैं m log m, ऐसा लिख देते हैं ना, या x टू द पावर x तो x पावर पहले आ जाएगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट आप लिख देंगे y1 इज इक्वल टू x log ऑफ x। यहां तक ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y1 कितना हो जाएगा dy1 by dx इज इक्वल टू dy dx x log of x। ठीक है, dy1 by dx इज इक्वल टू, आप देखिए ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस है, एक x है एक क्या है log x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy dx x इनटू log ऑफ x। ठीक हो, प्लस dy dx सेकंड फंक्शन log ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन। तो दिस इंप्लाइज दैट dy1 by dx कितना हुआ स्टेट, ये तो 1, ये 1 आ गया, ये कितना हुआ log ऑफ x। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ, log x से आ गया, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x और मल्टीप्लाई में x। ठीक है, इससे आपका ये कट गया, तो आपके पास आया कितना dy1 by dx इज इक्वल टू ये आया 1 प्लस log x। ठीक हो गया। और जो मैंने ये बनाया था इसको दिस इंप्लाइज दैट, यहीं पर मैं इसको लिख दूंगा, ये वाली इक्वेशन जो है इसका मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बन जाएगा dy1 by dx, सॉरी dy by dx इज इक्वल टू dy1 by dx प्लस dy2 by dx। ठीक है, बिकॉज y1 इज द फंक्शन ऑफ x, y2 इज द फंक्शन ऑफ x, y1 y2 दोनों x के फंक्शन है, इसलिए आप dy1 by dx निकाल सकते हैं, dy2 by dx निकाल सकते हैं। तो dy1 by dx जो है वो यहां से आया, तो यहां से मैं इसको सुरक्षित कर लेता हूं, dy1 by dx इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ
1 प्लस लॉग एक्स। आ रहा समझ में बात? ठीक है ना? अच्छा, इसको रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये बाद में वैल्यू रखेंगे जब dy बाई dx भी आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप देखिए, अब y2 का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, y2 का डिफरेंशिएशन आपका कितना होगा? आप देखिए y2 इज x टू द पावर log x। अब यहां से पावर वापस करनी है, कहीं पीछे लानी है, उसके लिए लॉग लेना पड़ेगा, यहां लॉग लेना पड़ेगा, नहीं समझे? यहां x टू द पावर है ना, ठीक है ना? तो क्या करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर log y2 इज इक्वल टू log x टू द पावर log ऑफ x। log y2 इज इक्वल टू log x टू द पावर log x। ठीक हो गया? अब कितना हो गया? दिस implies that log y2 इज इक्वल टू log x टू द पावर समथिंग। अब इसको log x के रूप में मत देखिए, इसको इस रूप में देखिए कि log m टू द पावर n, log इसको m मानिए, log m टू द पावर n, ये पहले आ जाएगा ना, नहीं आ जाएगा? बोलिए, तो log x पहले आ जाएगा, log x ये भी है, तो log x का स्क्वायर हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ? log y2 इज इक्वल टू log x का स्क्वायर। ठीक हो गया? अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो log y2 का हो जाएगा 1/y2, ये होगा log y2 कितना हो गया? 1/y2, और y2 का हो जाएगा dy2 बाई dx, log y2 1/y2 इंटू y2 का कितना ऐसे तो करते हैं, log समथिंग 1/this इंटू, अब इस y2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में यानी। अब आप देखो समथिंग टू द पावर 2, तो यहां बेस है वेरिएबल, पावर नहीं है, तो 2 पहले आ जाएगा, 2 log x टू द पावर 1 कम हो जाएगा इंटू log x का डिफरेंशिएशन, यहां समझ में 2 पहले आ जाएगा, 2 log x इंटू किसका डिफरेंशिएशन? log x का। अब कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट dy2 बाई dx इज इक्वल टू, इस y2 को यहां ले लीजिए आप, y2 इंटू 2 log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन और 1/x। ठीक है, और y2 की वैल्यू कहां से रख देंगे? ये y2, ये आप, क्योंकि y2 तो हमने माना हुआ है, एक्चुअली y2 क्या है? ये, तो आप y2 की वैल्यू यहां रख लीजिए, तो dy2 बाई dx आपका कितना हुआ? y2 लिख दीजिए x टू द पावर log x, ठीक, इंटू 2 log x डिवाइडेड बाई x, y2 x टू द पावर log x इंटू 2 log x बाई x। अब यहां देखो x टू द पावर समथिंग है, या x टू द पावर कितना है? 1 है, तो इसको ऊपर ले लीजिए, ये समझे? तो कैसे लिख दूंगा? dy2 बाई dx आपका आ जाएगा x टू द पावर log ऑफ x माइनस 1, x पावर है नीचे प्लस में है ना, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और इसके साथ आ जाएगी x टू द पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log ऑफ x। तो ये वैल्यूज अब dy1 बाई dx और dy2 बाई dx की वैल्यू क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या आ रहा है? मैं कह रहा हूं आपसे, आप वैल्यू रख लीजिए, किस किस की वैल्यू? dy1 बाई dx और dy2 बाई dx की वैल्यू कहां रख लीजिए? 1 में, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx हो जाएगा 1 प्लस log x,
ठीक है, प्लस dy बाई dx कितना हो जाएगा, 2 पहले कर लीजिए, 2 log x इंटू x टू द पावर log x माइनस 1। ठीक हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, हमने इसको इस रूप में लिया log x टू द पावर x के रूप में, जबकि क्वेश्चन आपका क्या है, इस पूरे का एक्चुअली पावर। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, यदि आपके पास क्वेश्चन इस रूप में आता है तो इस रूप में आप करेंगे जैसे हमने किया, पर यदि क्वेश्चन का शेप क्या है, क्वेश्चन यदि जिस ढंग से बुक में दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन आपका इस रूप का है, आप देखिए, अब इसको तो फिलहाल मिटाएं, ठीक है। यदि क्वेश्चन आपका इस रूप का नहीं बल्कि किस रूप का है, क्वेश्चन आपका है log ऑफ x टू द पावर x, किस रूप का है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें और उसमें अंतर है, log x टू द पावर x और log x टू द पावर होल पावर x में अंतर है। यहां पर log की भी पावर पूरे का होगा ना log x, यहां पर x टू द पावर x है, और यहां पर x पावर किसके है, log x के। अंदर समझ रहे हैं क्यों, यहां पर पावर x किसकी है, x की, यहां पर पावर किसके है, log x के। क्वेश्चन चेंज हो गया हो, तो वो भी हो सकता है उस रूप में एग्जाम में आ जाए तो आप वैसे करेंगे, परंतु यदि इस रूप में है तो जैसे क्वेश्चन आपका है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट क्या मान लेता हूं, वही y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, वेयर जहां y1 आपका कितना है, log ऑफ x टू द पावर x एंड y2 कितना है डियर स्टूडेंट, x टू द पावर log x। देखिए y2 आपका हो गया एंड y2 इज x टू द पावर log ऑफ x, ठीक है। अब इसका तो हमने निकाला हुआ है, इसका तो ये आया हुआ है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 पहले ले लिया, ठीक है, 2 पहले ले लिया, log ऑफ x इंटू x टू द पावर log x माइनस 1, ऐसा भी रख सकते हैं इसको, आगे पीछे जो चाहो, है ना। यहां पर हमने मेन इसका करना है डिफरेंशिएशन, ठीक हो गया। तो y1 आपका कितना है, y1 है log ऑफ x टू द पावर x। अब यहां पर पावर क्या है, एक्सपोनेंशियल पावर है, चर घातांक की चर है ना यहाँ, तो डिफरेंशिएशन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। टेकिंग log both sides we get, क्या मिलता है हमको, देखिए log y1 इज इक्वल टू log कितना डियर स्टूडेंट, log ऑफ x टू द पावर x, log स्क्वायर मानिए, log m टू द पावर n, हमने लिखा था log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m, आप जानते हैं, तो log स्क्वायर मानिए, log m टू द पावर n, n पहले आ जाए s log ये आ जाए, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ y2 इज इक्वल टू x पहले आ जाएगा, x log है जी, y2 नहीं है, y1 लीजिए सर, ठीक है, x पहले आ गया, log केवल पावर तो लानी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से log y1 कितना, 1/y1, y1 का डिफरेंशिएशन कितना, dy1 बाई dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन करिए, dy dx इंटू x इंटू log x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन इंटू दिस प्लस कितना डियर स्टूडेंट, dy dx किसका, log x इंटू x, यहां तक क्लियर है आपको। तो ये कितना हो जाएगा,
1/y1 dy/dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, ए log x, ठीक है, log x प्लस इसका डिफरेंशिएशन देखिए डिवाइड log, इसको x की तरह मानिए ना, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। इसको log, इसको x की तरह मानिए, इसको log x मत देखिए आप, log x क्या डिफरेंशिएशन होता है 1/log x। अब किसका डिफरेंशिएशन log x, अभी तो log x का क्या ना, ये x है 1/x। अब किसका डिफरेंशिएशन log x का, तो d/dx log x into x। यहां तक आप क्लियर हो कि नहीं, यहां पर क्लियर हो गया, डिफरेंशिएशन करना log x का, इसको x की तरह मानिए, तो 1/x 1/log x into log x का डिफरेंशिएशन, अरे x को मल्टीप्लाई करें तो अब कितना हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y1 की मल्टीप्लाई ना हो जाएगी log of x प्लस 1/log x का डिफरेंशिएशन 1/x into x। क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा, dy1/dx इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितना है log of x to the power x, log x, ठीक हो गया, x कट गया प्लस 1/log of x, न्याय समझते, इससे कट गया 1/log x। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लो, कितना हो रहा है dy/dx इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट log x to the power x log of log x, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी प्लस कितना log x to the power x into 1/log x, ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा, थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, इसको चाहे पहले लिख लीजिए log of x to the power x प्लस देखो log x to the power x और log x है, इसकी पावर नीचे 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा log x to the power x माइनस, यहां समझता है आपको log x है ना, यहाँ बेस है log x है, इसकी पावर x है, यहाँ पर 1 है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान दे लीजिए, ठीक हो गया। अब निकल गया आपके पास dy1/dx भी, अब दोनों चीज निकली हुई हैं, dy/dx भी निकला हुआ है और dy1/dx में वैल्यू रख लीजिए। हमने इसको डिफरेंशिएशन किया था, इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू dy/dx प्लस dx, किसका, इसका y इक्वल टू y प्लस y2 है ना, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट dy/dx इज इक्वल टू dy1/dx, ये रख दीजिए, इसको चाहे पहले लिख लीजिए, जो चाहो करो, log x to the power x minus 1 प्लस log x, ठीक है, log x to the power x प्लस dy/dx है आपका 2 log of x into x to the power log of x माइनस, ये आ गया आपका dy/dx। चेक करिए जरा एक बार, इसमें आप चाहो तो कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू, देखो ये कॉमन ले लीजिए
log x टू द पावर x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर तो बचेगा 1, ठीक, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा देखो, log x टू द पावर x, log x टू द पावर x है ना, यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं आप, थोड़ा और सॉल्व किया हुआ बाकी कुछ नहीं है, log x टू द पावर x को लिख सकते हैं log x टू द पावर x माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ x, ऐसा लिख सकता है आप इसको, भाई आधा वही है ना, आधा log x है, log x इसकी पावर 1 है, यहां जुड़ जाएगा कट जाएगा तो वही तो आएगा, ठीक है। अब इसमें से ये मैंने बाहर ले लिया इसके पावर में से, तो क्या बचेगा, log x तो बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो log x इंटू log x प्लस इसको रहने दीजिए 2 log x इंटू x टू द पावर log ऑफ x माइनस, ठीक हो गया। देखिए चेक द आंसर, जिस रूप में आपका आंसर था उस रूप में देखते हैं, dy बाई dx को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं, log x टू द पावर x माइनस 1, इसके अंदर 1 प्लस log ऑफ x डॉट log ऑफ x प्लस कितना, ये उन्होंने पहले ले रखा है, बाद में ले रखा है, 2x टू द पावर log ऑफ x माइनस 1, ठीक हो गया, और इंटू log ऑफ x, बस इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। और मैंने आपको अंतर बताया कि यदि इसकी जगह पर ऐसा होता, कैसा, log ऑफ x टू द पावर x प्लस x log ऑफ x, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग हो गए, ये पार्ट तो सेम है पर ये वाला पार्ट में अंतर आ गया, यहाँ पर केवल x टू द पावर x है और यहाँ पर log x टू द पावर x, तो पहले वाले का हमने कर दिया, इस रूप में क्वेश्चन होगा तो आप जो पहला वाला पार्ट में किया उस रूप में करेंगे, इस रूप में क्वेश्चन होगा तो ये, ठीक है, इस रूप में काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।